हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव सुदूरपुर अपने शांत जीवन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बार की सर्दी और बारिश ने गांव की हंसी खुशी को जैसे जकड़ लिया था। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे। इस गांव में कई परिवार रहते थे, लेकिन उनमें से सबसे गरीब परिवार था कमला का। कमला एक विधवा अपने 2 बच्चों 10 साल की मीरा और 6 साल के रोहन के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसकी झोपड़ी बारिश और ठंड का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कमला दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, लेकिन इस बार की ठंड और बारिश ने उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। लकड़ियां गीली हो चुकी थीं और ठंडी हवाएं झोपड़ी में अंदर तक घुस रही थीं। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मीरा ने कांपते हुए अपनी मां से पूछा, माँ, क्या हम सुबह तक बच पाएंगे? कमला के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बच्चों को दिलासा दिया, भगवान हमारी मदद करेंगे बेटा, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुदूरपुर के बाकी लोग भी ठंड और बारिश से जूझ रहे थे। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कठिन समय में लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कमला जिस जमींदार रामलाल के यहाँ खेती का काम करती थी, उस जमींदार के यहाँ कमला मदद मांगने जाती है। रामलाल जमींदार अपने बड़े से मकान के भीतर आराम से पत्नी और बच्चे गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे थे। बाहर ठंड और बारिश से सारा गांव कांप रहा था, लेकिन रामलाल के घर में आराम और संपन्नता का माहौल था। तभी दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक हुई। रामलाल ने नौकर से कहा, देख तो कौन आया है इस समय। नौकर ने देखा तो सामने भीगी हुई कमला खड़ी थी। ठंड के मारे वह कांप रही थी। रामलाल ने झुंझलाकर कहा, कमला, इतनी रात को यहाँ क्या लेने आई है? कमला ने कांपती आवाज में कहा, मालिक, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, ठंड से वे ठिठुर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा अनाज हो तो कृपा करके दे दीजिए, मैं मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगी। रामलाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, तू हमेशा रोती हुई ही आती है, समझती क्या है मैं तेरे बच्चों का पेट पालने का जिम्मा उठाऊं? यहाँ हमारे ही खाने के लाले पड़े हैं। कमला ने आंसू भरी आंखों से कहा, मालिक, मेरे बच्चे मर जाएंगे, भगवान के लिए थोड़ा सा अनाज या फिर कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। रामलाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, भगवान, तेरे भगवान से कहें वह अनाज दे दे। वैसे भी मैं जानता हूं, अगर आज तुझे कुछ दे दिया तो कल फिर हाथ फैलाने आ जाएगी। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मेरी शर्तों पर मानना होगा। कमला ने सिर झुका लिया और कहा, क्या शर्तें हैं मालिक? मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन तू मेरे खेत में दिन रात काम करेगी। अगर वक्त पर पैसे नहीं चुकाए तो ब्याज समेत लेने आऊंगा। और हाँ, तेरे बच्चों को भी काम पर लगाना पड़ेगा। कमला का दिल जैसे टूट गया। उसने बच्चों का चेहरा याद किया और खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्तें मानती हूँ, बस अभी मुझे पैसे दे दीजिए। रामलाल ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कुछ पैसे कमला की ओर बढ़ा दिए और कहा, ये ले पैसे, और याद रख, वक्त पर मेरा कर्ज चुका देना, वरना अंजाम बुरा होगा। कमला ने कांपते हाथों से पैसे लिए, सिर झुकाया और भारी मन से वहां से चली गई। जमींदार का ठहाका उसके कानों में गूंजता रहा, लेकिन उसने अपने बच्चों की भूख के आगे अपनी हर भावना को दबा लिया। कमला के हाथ में पैसे आते ही वह भारी मन से रामलाल के घर से बाहर निकली। ठंडी हवा ने उसकी साड़ी को यूं जकड़ लिया जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। आसमान में बादल घिराए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वह बाजार की ओर बढ़ने लगी। रास्ता कीचड़ भरा था और ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों को चीर रही थी। हर कदम भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके मन में अपने बच्चों की भूख का ख्याल था। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रही थी। बारिश तेज हो गई। पानी की धारों ने सड़क को धुंधला कर दिया। कमला की साड़ी पूरी तरह भीग गई और ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। बारिश ने उसकी झोपड़ी की तरह उसकी उम्मीदों को भी जैसे बहा देना चाहा, लेकिन वह रुकी नहीं।
बाजार पहुंचने पर उसने देखा कि दुकानों के बाहर छायों के नीचे लोग सिकुड़कर खड़े थे। उसने बचत के पैसे से थोड़ा सा चावल और कुछ दाल खरीदी। पैसे गिनते वक्त उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पैसे दुकानदार के हाथ में ठीक से नहीं रख पा रही थी। दुकानदार ने उससे पूछा, बहन, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? बारिश में क्यों निकली हो घर से बाहर? गांव में जानलेवा ठंड और बारिश पड़ रही है, तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं है क्या? कमला ने अपनी व्यथा बताई, लेकिन दुकानदार सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। वह चुपचाप अपना सामान लेकर वापस चल पड़ी। जब कमला घर पहुंची तो मीरा और रोहन उसे देख भागकर उसके पास आए। दोनों ने देखा कि उनकी मां पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। मीरा ने तुरंत अपनी पतली चादर मां के ऊपर डाल दी। माँ, तुमने कुछ लाया खाने के लिए? बहुत जोर की भूख लगी है। मीरा ने आंखों में चमक और उम्मीद ली पूछा। कमला ने हां में सिर हिलाया और चावल दाल दिखाया। बच्चों की खुशी ने उसकी सारी थकान मिटा दी। कमला ने जल्दी से गीली लकड़ियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन वे सुलगने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हाथ जल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मीरा और रोहन को उसने पास बिठाया और कहा, देखो, अब तुम्हारा खाना तैयार होने वाला है। बस थोड़ा सब्र और करो मेरे बच्चों। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम्हें कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आएगी। उस रात जब खाना पक गया तो बच्चों ने भूख से कांपते हाथों से थाली में रखा चावल खाया। कमला ने खुद के हिस्से का खाना अपने बच्चों को दे दिया और मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। बाहर बारिश की बूंदें लगातार झोपड़ी की छत पर गिर रही थी। ठंडी हवा झोपड़ी के भीतर दस्तक दे रही थी, लेकिन मां के प्यार और त्याग ने बच्चों को गर्माहट दे दी थी। मीरा ने खाना खाते हुए अपनी मां से कहा, माँ, भगवान सच में हमारी मदद करेंगे, है ना? हाँ बेटा, जब तक हम साथ हैं भगवान हमारी हर मुश्किल दूर करेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रात के अंधेरे में कमला अपने बच्चों को अपने पास सुलाए बैठी थी। उनकी मासूम नींद उसकी सबसे बड़ी राहत थी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन कमला के मन में अब उम्मीद की रोशनी जगमगा रही थी और मन ही मन में यह सोचकर भावुक हो गई कि आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। और आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।